नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो श्री नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भवसागरात् सेवा सम नर्मदा मंदिरम से हम समय समय पर आपको अनेक व्रतों के बारे में, पवित्र मासों के बारे में और पुराणों की सुंदर सुंदर कथाएं लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते रहे हैं। आज हम आपको हमने पिछले एपिसोड में बताया, गोवर्धन पूजा के बारे में जानकारी दी, धनतेरस के बारे में बताया। आज हम आपको बता रहे हैं, आज के एपिसोड में आप देखेंगे यम द्वितीया का वर्णन, और ये स्कंद पुराण यम द्वितीया के बारे में क्या कहता है। भाई दूज का बड़ा महत्व है भाई, इसलिए ज़रूर जो है भाई को बहन के घर भोजन करना चाहिए। देखिए हमारा स्कंद पुराण भी जो है इसके बारे में, इसकी महिमा के बारे में क्या कहता है, मैं पढ़ कर के सुना रहा हूँ, सुनिए आप। वैसे इसके मैं पढ़ करके सारांश भी बता सकता था आपको, पर मैं चाहता हूँ कि आप पुराण सुनने का भी लाभ, क्योंकि पुराण सुनने का भी बड़ा लाभ बताया है, तो पुराण भी सुने और इस कथा के बारे में जानें कि वाकई में स्कंद पुराण यम द्वितीया के बारे में क्या कहता है। सुनिए। मृत्युनाशक यम द्वितीया का व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन हित की बातों का चिंतन करे, शौच आदि से निवृत्त हो, दंत धावन पूर्वक, दंत धावन दातों आदि मंजन आदि करके, फिर श्वेत वस्त्रों, श्वेत पुष्पों की माला, श्वेत चंदन धारण करे। हाँ देखिए, यानी जब अपन पूजन करने पहले खुद पवित्र होना चाहिए, उसके बाद में देवता के सामने जाना चाहिए। और उसके बाद में एक बात बताया इसमें, नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक गूलर के वृक्ष के नीचे जाए। अब यहाँ गूलर वृक्ष की महिमा बताइए। इसमें गूलर वृक्ष के यहाँ उत्तम मंडल बनाकर उसमें अर्दल कमल बनावे, और अदम्बर मंडल में ब्रह्मा विष्णु शिव वीणा पुस्तक धारणी वरदानी सरस्वती देवी का स्वच्छ चित्त आवाहन एवं पूजन करे। भाई दूज के दिन का बताया विशेष रूप से गूलर के वृक्ष के नीचे जाकर के मंडल बनाए और ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती आदि देवताओं की पूजन करे। और इस प्रकार से गाय का दान यहाँ बताया है कि पूजन करने के बाद में अपमृत्यु को निवारण के लिए वेदवेत्ता ब्राह्मण को अलंकार से दूध देने वाली गाय का दान करे। और इस प्रकार से कहा, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ, इस प्रकार से दान करे। और इसके बाद में आगे जाकर के फिर बताया है, इसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगनी के घर जाए, अपनी बहन के यहाँ जाए और उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहे, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो, मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणार बिंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ये बहन, मैं आपको प्रणाम करने के लिए, आपका सम्मान करने के लिए आपके घर आया हूँ, ऐसा कह करके आप प्रणाम करें। ऐसा कह करके बहन को प्रणाम करें और तब बहन भाई से कहे कि भैया, आज मैं तुम्हें पा करके धन्य हो गई, आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। बोले दीपक, आज अपनी आयु वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर में भोजन करना चाहिए। और जब वो भाई पहुंच जाए तब बहन इस प्रकार से कहे, मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया था। देखिए ये महत्व बताया है कि आज के दिन यमराज को यमुना ने अपने घर बुला करके भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया कहते हैं। इसे इसका बड़ा महत्व बताया गया है। और ये उस दिन कर्म पास में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं आज के दिन, तो जिससे वे अपनी इच्छा के अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्राय अपने घर पर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्षपूर्वक उसका पूजन करे और उसे कुछ ना कुछ भेंट दे। तो देखिए, आज मैंने आपको ये यम द्वितीया जिसे कहते हैं, भाई दूज के रूप में प्रसिद्ध है, उसके बारे में स्कंद पुराण की कथा पढ़ के सुनाई। तो निश्चित रूप से आप अपनी अपनी बहन के यहाँ जा कर के बहन का सत्कार करेंगे और उनके यहाँ भोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।